एक दिन में आप कुछ नहीं बदल सकते। कुछ बदलने के लिए हर रोज कुछ न कुछ करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सभी यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी आदि आगामी 2023 की एग्जाम को दृष्टि में रखते हुए तैयारी करते हैं। और आज का विषय है हम सभी का निर्गुण धारा, जिसका दूसरा नाम है प्रेम मार्गी सूफी शाखा। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं प्रेम मार्गी शाखा सूफी धारा। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं सूफी धारा। इसमें भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। किसने? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 12वीं शताब्दी में किया था। इसी को आगे हम बढ़ाते हुए आज देखने वाले हैं सूफी का धर्म संक्षिप्त रूपरेखा। जो इस्लाम में आता है, इस्लाम के बाद आता है शारा। दो भागों में ये विभक्त होता है, एक शारा जिसको सनातनी नाम है, दूसरा है बेशारा। उसके बाद बेशारा जो है वो 4 भागों में विभक्त होता है। कौन कौन सा? एक चिश्ती संप्रदाय, सुहरावादी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, नक्शबादी संप्रदाय। तो ये जो 4 संप्रदाय है, इसको फिर इसका अलग अलग विभक्त होता है। चिश्ती का 2 संप्रदाय में विभक्त होता है, एक साबरी, दूसरा निजामी। उसके बाद आता है सोहरावादी। सोहरावादी 5 भागों में विभक्त होता है, जालाली, मखदूमी, मीरन शाही, दौला शाही, इमाइल शाही। कौन कौन? जालाली, मखदूमी, मीरन शाही, दौला शाही, इमाइल शाही। कादरी 2 भागों में विभक्त होता है, एक वहाबिया और राजकिया। और जो नक्शबंदी है उसका विभक्त नहीं होता है। आगे दिया हुआ है प्रमुख संक्षिप्त संप्रदाय की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नलिखित है। चिश्ती संप्रदाय, इसके आदि प्रवर्तक है अबूदल्ला चिश्ती। भारत में इसके प्रवर्तक हैं मोइनुद्दीन चिश्ती। इसका समय रहता है 12वीं शताब्दी उत्तरार्ध में। सुहरावादी संप्रदाय में आते हैं भारत के प्रवर्तक जलालुद्दीन सुर्खपोश। इसका समय रहता है 13वीं शताब्दी पूर्वार्ध में। कादरी संप्रदाय का रहता है अब्दुल कादिर जिलानी। इसके भारत में प्रवर्तक रहते हैं बंदगी मोहम्मद गोश। समय रहता है 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। नक्शबंदी संप्रदाय में आते हैं वह अलाउद्दीन नक्शबंदी मोहम्मद बाकी। 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध में आता है। ये 2019 में पूछा गया है कि इसको क्रम के अनुसार लगाने के लिए कहा जाता है। आगे दिया हुआ है कि सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहते हैं। उसका दूसरा नाम क्या है? तसव्वुफ। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित मत हैं, और ये हम सभी के लिए बहुत उपयोगी है कि सूफ का क्या अर्थ होता है। सूफ का अर्थ होता है ऊन, सफ का पंकित, सुफा का चबूतरा, सोफिया का विद्या और सफा का पवित्र या निर्मल। ये हम सभी के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। आगे दिया है सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि और प्रस्तोता कौन कौन है। इसमें आते हैं प्रस्तोता, रचना और वर्ष और रचनाकार कवि। गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं किसको? हंसावली, जिसका समय सबसे पहले आता है 1370 में। इसके रचनाकार आशायद रहता है राम कुमार वर्मा। इसका जो रचना माने वो चंदायन। इसका समय 1379 और इसके रचनाकार मुल्ला दाऊद। हजारी प्रसाद द्विवेदी सत्यवादी कथा 1501 ईस्वी में, और इसका समय, इसका जो रचनाकार रहते हैं वो है ईश्वरदास। रामचंद्र शुक्ल मिर्गावती 1501, और ये कुतुबन को मानते हैं। और इस तरह हम लोग आगे वाला पेज में देखते हैं कि कौन कौन कवि माने हैं। आशायतकृत हंसावली का रचना स्रोत विक्रम बेताल की कथा है। इसके विषय वस्तु क्या है? विक्रम बेताल की कथा है। इसमें पाटन की राजकुमारी हंसावली की कहानी का वर्णन है। राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है। किसको? हंसावली को। मुल्ला दाऊद को। किसको? मुल्ला दाऊद को, सॉरी। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कथा नाम से अभिहित किया। किसने?
माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को। ये बहुत उपयोगी है। आगे हिंदी के प्रमुख सूफी कवि और काव्य निम्नलिखित हैं। इसमें कहता है कि रचना काल कौन कौन है, उसके वर्ष, कवि और प्रयुक्त भाषा और उसका प्रयुक्त दोहा छंद। सबसे पहले आता है हंसावली। इसका समय 1370। कवि रहते हैं आशायत और भाषा राजस्थानी, प्रयुक्त छंद है दोहा चौपाई। चंदायन का समय रहता है 1379। कवि है मुल्ला दाऊद, भाषा अवधी और प्रयुक्त छंद चौपा दोहाई। लक्ष्मण सेन पद्मावती, वर्ष 1459। कवि दामोदर कवि, भाषा राजस्थानी और प्रयुक्त छंद चौपाई दोहा। कथा सत्यवती में 1579 इसका समय रहता है। ईश्वर दास इसके कवि, भाषा अवधी और प्रयुक्त छंद दोहा चौपाई। मृगावती 1501 इसमें समय, कुतुबन इसका कवि, भाषा इसका अवधी रहता है, प्रयुक्त छंद दोहा चौपाई। माधवनल कामकंदला 1527। कवि गणपति, प्रयुक्त छंद राजस्थानी, प्रयुक्त छंद सिर्फ दोहा छंद का प्रयुक्त हुआ है। पद्मावती इसका समय रहता है 1540। कवि जयसी, प्रयुक्त छंद अवधि और प्रयुक्त छंद दोहा चौपाई रहता है। मधुमालती का समय रहता है 1545। कवि मंझन, प्रयुक्त छंद अवधि, प्रयुक्त छंद दोहा चौपाई। माधवानल कामकंदला का 1556। कवि रहते हैं कुशल लाभ, प्रयुक्त भाषा राजस्थानी और इसका प्रयुक्त छंद दोहा चौपाई आता है। आगे दिया हुआ है प्रेम विलास प्रेमलता का। इसका समय रहता है 1556 और इसका जो भाषा रहता है वो ये जटमल के इसका लेखक हैं और ये इसकी भाषा है राजस्थानी। आगे है रूपमंजरी। इसका समय 1568 में, इसके लेखक नंददास, इसकी भाषा ब्रज भाषा, इसका प्रयुक्त छंद दोहा चौपाई। माधवनल कामकंदला का 1584 समय रहता है, इसके लेखक आलम और इसका भाषा अवधि रहता है, प्रयुक्त छंद दोहा चौपाई रहता है, चौपाई दोहा रहता है। और आगे है छिताय वार्ता। छिताय वार्ता का 1590 इसमें समय रहता है, इसके लेखक है नारायण दास, भाषा राजस्थानी और दोहा चौपाई। चित्रावली का समय रहता है 1613, इसके लेखक उस्मान, भाषा अवधि और चौपाई दोहा। ये बहुत उपयोगी है। आगे है रस रतन का। इसका समय रहता है 1618, इसके लेखक फुक्कर और अब भाषा अवधि और दोहा में चौपाई छंद का वर्णन किया गया है। आगे इसमें दिया है ज्ञानचंद ज्ञानदीप। ज्ञानदीप का समय रहता है 1619, बहुत उपयोगी है और इसके लेखक शेख नबी, भाषा अवधि और प्रयुक्त दोहा चौपाई रहता है। नल दमयंती का रहता है 1625, नरपति व्यास अवधि में रहता है और ये दोहा चौपाई इसका प्रयोग हुआ है। हंस जवाहिर का 1731 उपयोगी है। कासिम शाह इसके लेखक, भाषा अवधि और दोहा चौपाई इसका प्रयोग किया गया है। नल चरित्र का आता है 1641 में, इसके लेखक मुकुंद सिंह, भाषा अवधि दोहा चौपाई इसके प्रयुक्त हुआ रहता है। इंद्रावती इसका समय 1744 ईस्वी में, नूर मोहम्मद बहुत उपयोगी रहता है, अवधि इसका भाषा और दोहा चौपाई इसका प्रयुक्त छंद। अनुराग बांसुरी सबसे नीचे 1764 में, नूर मोहम्मद इसकी भाषा अवधि, इसका बरवे छंद में। तो ये हम सभी के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको काल क्रम के अनुसार लगाइए। तो हम लोग इसका तिथि मतलब दिनांक और इसके लेखक को याद रखेंगे तो निश्चित रूप से हम सभी आसानी से इसको हल कर सकते हैं। सदी के मध्य संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेम ख्यानकों की रचना की थी कवि ने की, जिनका रचना काल 1662 से 1664 के बीच माना जाता है। जान कवि ने 78 ग्रंथों की रचना की, जिसमें 29 प्रेमख्यानक है। इनमें से 4 हैं कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा मोहिनी, कथा कमलावती, कथा नल दमयंती, कथा कलवंती, कथा रूपमंजरी, कथा पिंजरम सहिजा देवलदे, कथा कलंदर और ग्रंथ
लैला मजनू। जान कवि प्रथम हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर लैला मजनू काव्य रचना की। जान कवि की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा है। दामोदर कवि ने अपनी रचना लखनसेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा। क्या? वीर कथा कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को भक्ति के किसी धारा के स्थान नहीं दिया। किसको नहीं दिया? सत्यवती कथा को। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। मिर्गावती के रचयिता कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। मिर्गावती में चंद्रनगर के गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मिर्गावती की कथा प्रेम कथा का वर्णन है। मंझन कृत मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेम ख्यानक काव्य है जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है कि प्रेम ख्यानक काव्य में किसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव रहता है, तो आंसर में होगा मधुमालती। आगे है मधुमालती में नायक मनोहर और महाराज नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा के अनंतर प्रेमा और ताराचंद की प्रेम कथा का समानांतर रूप लेकर चलती है। बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्धकथानक में दो प्रेम ख्यानक काव्य, एक मिर्गावती दूसरा मधुमालती का उल्लेख किया है। किसका? एक मिर्गावती एक मधुमालती का, जिसमें कहते हैं कि तब घर में बैठ रहे नाहिन हाट बाजार मधुमालती मिर्गावती पोथी दोय उपचार। सन 1643 संवत 1700 में दक्षिण के शायर नसरुद्दीन मधुमालती से दक्षिणी उर्दू में गुलशकी इश्क के नाम से एक प्रेम कथा लिखी। जैसी कृत पद्मावती में कुल 57 खंड हैं। कितने? 57 खंड हैं। इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। क्या है? उत्प्रेक्षा। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व लिखे गए 4 प्रेम खंडों का उल्लेख किया है। कौन कौन सा? मधुमालती, मिर्गावती, मुग्धावती और प्रेमावती। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा मोहम्मद मलिक जायसी की 4 प्रेम ख्यानों में से नहीं है। तो कौन कौन सा है? मधुमालती, मिर्गावती, मुग्धावती और प्रेमावती। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहद्दी मोहम्मदीन के शिष्य थे और शेरशाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस में रहते थे। कहाँ रहते थे? जायस में रहते थे। आगे है जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ उनके विषय में है। पद्मावत उनकी जो रचना है उसका विषय है नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी। किसका? नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी है। आगे है अखरावट। अखरावट का विषय है वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों का भरी चपाई लिखा गया है और ये क्वेश्चन यूजीसी नेट द्वारा पूछा गया है। आएंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।